साल 2016। जगह विजयनगर, उत्तराखंड की एक हरी भरी लेकिन सुनसान घाटी में बसा एक पुराना बंगला, सुदर्शन विला। डॉक्टर विवेक अरोड़ा, 32 वर्षीय मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, हाल ही में दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी से दूर इस बंगले में शिफ्ट हुआ था। उसका कहना था, भीड़ दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है। मैं अब खुद को ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो घर उसने शांति के लिए चुना है, वहाँ शांति तो क्या, स्वयं की पहचान भी खो जाएगी। पहला दिन। बंगला शानदार था, ऊंची छतें, लकड़ी की सीढ़ियां और एक बड़ा हॉल, जिसकी सबसे खास चीज थी एक पुराना भव्य आईना, लोहे की फ्रेम वाला, लगभग 7 फीट लंबा, जिसे हॉल के कोने में कपड़े से ढंका रखा गया था। मकान मालिक ने जाते जाते एक बात कही थी, उस आईने को मत छूना। वो चीज सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो अंदर घुसा लेती है। विवेक हंसा था। भूत प्रेत मेरे पेशे में चुटकुला होते हैं सर। उसने आईने का कपड़ा हटा दिया, धूल झाड़ी और खुद को उसमें देखा, मगर अजीब बात यह थी कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन एक सेकंड पीछे चलता था। वो मुस्कुराया, लेकिन आईने वाला मुस्कुराया नहीं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रात को जब विवेक बाथरूम गया, टॉयलेट मिरर में उसका चेहरा एक पल के लिए बुरी तरह जला हुआ दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया हो। वो चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन पलटकर देखा, कुछ नहीं था। दूसरी रात के 3:09 बजे बंगले के हॉल से जोर की आवाज आई, कांच के टूटने की। विवेक दौड़कर हॉल में गया। आईने में अब धुंधलापन था और उसके अंदर एक छोटा बच्चा खड़ा था, सिर झुका हुआ। धीरे धीरे उसने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। बच्चा बोला, आप भी आए हो देखने के लिए? अब देखो, अब तुम भी अंदर आओगे। विवेक को लगा वो सपना देख रहा है। उसने खुद को समझाया, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, बस मानसिक थकावट है। लेकिन उसी रात उसका चेहरा एक बार फिर बदला। तीसरे दिन उसका पुराना दोस्त कुश मिश्रा, एक इतिहासकार, उससे मिलने आया। कुश जब बंगले में घुसा तो उसकी नजर सीधी उस आईने पर पड़ी। वो तुरंत सिहर गया। कुश घबराकर, विवेक, ये आईना, ये मथुरा के अभिशप्त तांत्रिक का प्रतीक है। ये वही डिजाइन है जो उस पागल तांत्रिक बृहस्पति के कक्ष में मिला था, जिसने 11 लोगों की आत्मा को तंत्र विद्या से आईने में कैद किया था। उसने कहा था, आईना अब मेरा मंदिर है, जो उसमें देखेगा खुद को भूल जाएगा। विवेक ने बात हंसी में उड़ा दी। लेकिन उस रात के 2:42 विवेक की नींद खुली। हॉल से सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे नीचे गया। आईना अब पूरी तरह धुंध से ढका था और उसके अंदर विवेक खुद बैठा था, लेकिन गर्दन से खून बहता हुआ। आईने का, विवेक, तू बाहर है, लेकिन असली तू तो मैं हूँ। तू तो बस गोश्त है, मैं अब आत्मा हूँ और मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ। आईने से एक हाथ बाहर निकला, लंबी काली उंगलियां और ठंडी सांस। विवेक बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, सब सामान्य था, लेकिन अब वो नहीं था। वो शांत हो गया था, अत्यधिक शांत, खौफनाक तरीके से शांत। क्लिनिक में उसने एक बच्चे से कहा, तुम्हें डर लगता है? सही है, डर से बड़ा गुरु कोई नहीं। डर से तो आत्मा निकलती है, जैसे मेरी निकली थी। डॉक्टर निहारिका वर्मा, एक मनोचिकित्सक और विवेक की पुरानी दोस्त, को शक हुआ। वो विजयनगर आए। बंगले में घुसते ही हवा बदल गई। उसने देखा, आईना अब अजीब ध्वनि कर रहा था, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से देखा, आईने में विवेक खड़ा है, हाथ जोड़कर कह रहा है, निहारिका, ये जो बाहर है मैं नहीं हूँ, असली में इस आईने में फंसा हूँ। बाहर जो है वो बृहस्पति है, वो अब इंसान की खाल पहन चुका है। निहारिका कांप गई। वो पीछे मुड़ी। विवेक, यानी अब बृहस्पति, उसके पीछे खड़ा था। कितना देखोगी, अब तो अंदर चलकर खुद को भी देख लो। निहारिका का शव 5 दिन बाद पुलिस को मिला। उसकी आंखें निकल चुकी थी और दीवार पर लिखा था, जो देखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आईना अब खाली था, लेकिन जब पुलिस वाले उसे हटाने लगे तो आईने में उनकी ही परछाइयां उन्हें गालियां देने लगी। आईना अब दरवाजा नहीं रहा, अब वो खुद एक शरीर है और हर देखने वाला सिर्फ उसका किराएदार। और आईने में फंसे लोगों की आत्मा अब बस बाहर निकलने के लिए तड़पती है। और जो भी उस आईने में देखता है, वह उसी आईने में ही फंसकर रह जाता है। वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता है और वह आत्माएं आईने के अंदर ही गुहार लगाती रह जाती हैं।